नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। जामिया बेट 2021 के एग्जाम का एक पोर्शन रह गया था जो कि था मैथ का पोर्शन। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैथ के क्वेश्चंस करा दो। तो उससे आज मैं करा देता हूँ, ठीक है। काफ़ी टाइम बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अपने गाँव राजस्थान गया था, पूजा काम था और एक एग्जाम देना था मुझे, ठीक है। अब आ चुके हैं, तब रेगुलरली वीडियोज आएंगी, मैथ की वीडियोज ज़्यादा आएंगी, ठीक है, क्योंकि मैथ में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो मैथ की वीडियोज ज़्यादा आएंगी चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलरली अपडेट मिलती है, आप वीडियोज देख सकते हैं मैथ की, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जो कि क्वेश्चन था 131 से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 131 क्या कहता है बच्चों, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। 5874 को 99 से मल्टीप्लाई करना है। काफ़ी बच्चे इसे इस तरह से करते हैं, जैसे स्टार्ट कर लेते हैं 131। तो जैसे ये है 5874 इंटू 99, तो काफ़ी बच्चे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं 5874 को 99 पर, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। आंसर सही आएगा पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसका तरीका क्या होता है शॉर्ट करने का, जैसे हमें पता है 99 होता है, तो 99 क्या होता है 100 - 1 होता है। तो इसको क्या कर सकते हो, 5874 को आप 100 से एक बार मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 5874 एक बार कर लो, यानी कि इसका एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। ये कितना आएगा पता ही आपको, 587400 आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, माइनस कर दो 5874, यानी कि 587400 माइनस 5874 यानी कि 6, ये आपका हो गया 2, ये हो गया 51 और ये आपका आ जाएगा 8 और 5। ये आपका शॉर्टकट में आंसर निकल जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया, इसलिए मैंने आपको 100 - 1 करके दिखाया। और हम खुद से करते तो हम 100 - 1 करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप सीधा सीधा जीरो सीधे सीधे इसको करके इसमें माइनस कर देते, आपको बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे इसमें टाइम अच्छे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। 99 था, 100 - 1 आपने कर दिया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आपको स्क्रीन पे मिल भी जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहता है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पर आते हैं हम। देखो ये क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 132, ये भी सिंप्लीफाई करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 869 का 749 से मल्टीप्लाई प्लस 869 का 254 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, सीधा सीधा करने लग जाते हैं कि 869 इंटू 746 प्लस 869 इंटू 254। बच्चे क्या करेंगे, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसे इसमें ऐड करेंगे, फिर जो आएगा उसके साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें बच्चों आने के क्या होता है, क्वेश्चन आने के आंसर मतलब जो चांसेस होते हैं कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। तो इसके लिए एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं बोर्ड मास। क्या बोलते हैं बच्चों, बोर्ड मास कहते हैं इसे हम, क्या कहते हैं, बोर्ड मास कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो बी जो होता है हमारा ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है हमारा, बी ब्रैकेट होता है। टी क्या होता है बच्चों, हमारा डिवाइड होता है, क्या होता है, डिवाइड होता है। एम क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ए क्या होता है, एडिशन होता है। एस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है बच्चों। इसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है, यानी सबसे पहले प्रायोरिटी हमें बी को देनी पड़ती है ब्रैकेट को, जो कि हमारे पास है नहीं इसमें क्वेश्चन में। ऑफ भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई है और ऐड है। यानी क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इनका आंसर आएगा, मान लो इसे ए आया इसको सॉल्व करने पर, ठीक है, और इसको करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई को पहले प्रायोरिटी देनी है हमें। इसको सॉल्व करने में बी आया, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिया हमने, इसको सॉल्व कर लिया हमने। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा, ये क्या बीच में साइन प्लस है, फिर ऐड कर देंगे, यानी कि ए प्लस बी, आपको जो भी होगा आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। मैं करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, ये इजी क्वेश्चन है, आप कर ही लोगे, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा है। ऑप्शन इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट क्यों करना खामखा वीडियो में, ठीक है, ओके। जो अच्छे क्वेश्चन उन्हें करा दे, जो आपसे नहीं हुए होंगे पेपर में, ये आप सीख सकते हो। ये भी क्वेश्चन इजी, इसलिए फिर भी से मैं करा देता हूँ बच्चों। 133 क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 0.034 इंटू 10,000, इसमें बच्चों ने कर तो लिया होगा पर जल्दीबाजी में शायद गलत भी कर दिया होगा। तो 0.034 को हमें मल्टीप्लाई करना है। इसको कैसे कर सकते हैं, पॉइंट आ सकते हैं, 1 10 100, 3 के बाद पॉइंट था, पीछे से काउंट करते हैं हमेशा, तो नीचे 1000 आ जाएगा, आ जाएगा। मल्टीप्लाई में कितना था, 10,000 था, ठीक, 1000 से 10,000 10 बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 34 इंटू 10, यानी कि 340 आपका आंसर आ जाएगा। यही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। इसमें कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 134 क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। डिवाइड करना है आपको 4.2 को किससे, 0.006 से। आप कर ही लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 4.2 0.006, यही है। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना आएगा, 1000 आएगा, 1 2 3 3 जीरो आ जाएंगे। यहाँ से हटाओगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब 10 से एक जीरो यहाँ पे आप काट लोगे, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। 6 7 जा 42 होता है, ये के 7 और 2 जीरो ये, तो 700 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 700 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 42 रह गया था और यहाँ पे 100 रह गया था और नीचे ये 6 रह गया था, ये वाला 6 7 जा 42, 700 आपका आंसर हो जाएगा।
क्योंकि जब मैं आपको करा रहा हूँ इसलिए स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है, लेकिन जब खुद करोगे ना तो ये सब इतना कट करोगे नहीं, सीधा 7 और 00 700 आप सीधा निकाल दोगे। ठीक है, ओके। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 135। ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने गलत किया हुआ इसका आंसर, इसको मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है देखो, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 0.08369। इस क्वेश्चन में करा देता हूँ, काफी बच्चों ने इसको गलत किया है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 135 है ये, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 0.08369। ओके, देखो बच्चों इसे कैसे करना है। देखो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, सबसे बड़ी बात क्वेश्चन है आपका 0.08369 ये है। ओके, देखो बच्चों जब हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन होता है, मान के चलो ऐसा होता है 8369 ऐसा होता मान के चलो, ठीक है, यानी कि पॉइंट नहीं होता बेसिकली। तो कैसे करते, अगर 3 की प्लेस वैल्यू पूछता तो क्या होता है, ये 1s 10s और ये 100 होता है। ठीक है, यानी कि 100 प्लेस पर आ रहा है 3 तो 300 हो जाता। ठीक है, पर क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट के राइट साइड था, पॉइंट के राइट साइड पे 3 था। तो बच्चों ने क्या किया, काफी बच्चों ने इसका आंसर 1 10 100 3/100 कर दिया या फिर 3 कर दिया, जो कि गलत आंसर है। तो जब पॉइंट के इधर साइड होता है, राइट साइड में होता है, तो हम स्टार्टिंग से काउंट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, स्टार्टिंग से काउंट करते हैं। ठीक है, तो 1s 10s 100 1000, तो 3/1000 इसका बच्चों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3/1000, इसको हमेशा ध्यान रखना। जब आपके पास पॉइंट में ना हो तो आप सीधा सा काउंट कर सकते हो, 1s 10s 100 यानी कि 3 पे है तो 300 हो गया। अगर ऐसा होता मान लो 231 होता और 3 की वैल्यू पूछता, 3 की प्लेस वैल्यू, तो 1s और 10s तो क्या हो जाता, 30 आपका आंसर हो जाता है। ये बहुत ही ईजी है, सेकंड थर्ड फोर्थ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, तो अगर पॉइंट के राइट साइड में होगा तो आप इस लेफ्ट साइड से काउंट करोगे, क्योंकि 1s 10s 100 1000 3/1000 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 136 पे। इस क्वेश्चन का बच्चों देखो मेरे को श्योरिटी नहीं है कि इसका आंसर 60 तो नहीं है इसका आंसर। देखो बच्चों इसका आंसर जो है 120 आंसर है, आंसर की में भी इसका आंसर 120 था, पर इसके करने का तरीका जो है मेरे को, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में इतना श्योरिटी नहीं है, तो क्योंकि मुझे गलत पढ़ाना सही नहीं लगता कि ना आए तो फिर बच्चों से कह दो कि ये का आंसर मुझे ढंग से पता नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा इसका आंसर होगा मुझे लगता है वो हमको करा देता हूँ, इस तरह से इसका क्वेश्चन होगा। ओके, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर 600 स्टूडेंट्स इन स्कूल, यानी कि 600 बच्चे एक स्कूल के अंदर है। ठीक है, ये आपका स्कूल हो गया। ओके, ईच वॉज ऑफर्ड एदर इंग्लिश और हिंदी और बोथ, यानी हर किसी को इंग्लिश हिंदी और बोथ जो है वो किया गया है। ठीक है, जैसे इसको हम लोग इस तरह से ज़्यादा करते हैं, ये इंग्लिश और ये हिंदी और ये बोथ। ठीक है, E फॉर इंग्लिश, H फॉर हिंदी और B फॉर बोथ, यानी बी में क्या आ जाएगा, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह से इसे किया जाता है और सही आंसर आता है। ठीक है, आगे क्या पढ़ा है क्वेश्चन में, आगे कहता है कि 75% वॉज ऑफर्ड इंग्लिश, यानी 75% बच्चों को तो इंग्लिश ऑफर करी गई थी, 75% बच्चों को क्या किया गया था, इंग्लिश ऑफर करी गई थी। ठीक है, ओके। 45% बच्चों को हिंदी ऑफर करी गई थी। तो बताओ कितने परसेंट बच्चों को बोथ, यानी कि इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों ही ऑफर करी गई थी, ये आपको बताना है, यानी कि बेसिकली आपको बीच का पोर्शन यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, कॉमन सी चीज़ है, आप सभी यही करेंगे। ठीक है, तो मैं भी यही करूँगा कि क्या करूँगा, 600 का 70% निकालूंगा। ठीक है, तो 75% ऑफ 600, यानी कैसे निकालेंगे, निकालना तो आपको आता ही होगा, 75/100 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई और ये 600, तो 100 से 6 टाइम्स 6, ये आपको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 450 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये कितना है आपका 450 आ गया। ठीक है, ओके। अब निकालोगे आप 45% ऑफ 600, ये भी आप निकाल लोगे 45/100 इंटू 600, कोई दिक्कत नहीं, 100 से 6 बार में 45 इंटू 6, ये आपका सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 270 बच्चों आ जाएगा, यानी कि हिंदी आपका कितना निकला, 270 निकला। ओके बच्चों, अब ये बेटे एक बार टोटल काउंट तो करना जरा, देखो कितना होता है, ये 0 7 5 12 2 और ये 1 4 और 1 5 और 2 7, ये तो हो गए 720 बच्चे हो गए, और क्वेश्चन तो कहता है 600 ही बच्चे हैं, यहाँ बच्चे मार खा गए। तो क्या होगा बच्चों, देखो अब क्या करो, 720 में से 600 माइनस कर दो, 120 आया। ये मुझे इस तरह से लगता है, इसलिए मैंने पहले कहा इसका मुझे श्योरिटी नहीं है कि इस तरह से निकाला जा सकता है, पर क्योंकि अब आंसर की ने आंसर दिया था तो मुझे लगा इस तरह से हो सकता है इसका आंसर, जो कि आंसर मुझे इसका सही लगा। ठीक है, ओके। तो देखो कैसे करेंगे, हमें ऐसा करना होता है, जैसे बीच वाला पार्ट इंटरसेक्शन, जैसे हम कह सकते हैं कि दोनों का पार्ट है। ठीक है, तो हमें ऐसा करना है कि हमारा जो इंग्लिश हो वो 450 हो जाए 450, और हिंदी हो 270 हो जाए, और बीच में हमारा 120 आ जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो हम कर लेते हैं पहले, जैसे कि इसको माइनस करने पे 120 आया, तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि
ये जो है इसका आंसर कितना होगा 120 होगा, यानी इंटरसेक्शन हमारा जो है, यानी कि जो हमारा बोथ का पार्ट है 120, इसीलिए इसका जो आंसर की में भी बच्चों आंसर डी ही दे रखा था। ठीक है, ओके 120, ये 60 नहीं, इसका आंसर 120 है। अब देखो बच्चों इंग्लिश में कितना है 120, हमने क्योंकि ये जो वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये पूरा इंग्लिश का आएगा और ये वाला पोर्शन जो है पूरा हिंदी का आएगा। अब बच्चों देखो, अब इंग्लिश का आपने कितना देखा था 450 निकला 450। अब 450 में से 120 माइनस कर दो एक बार, 450 में से 120 माइनस कर दोगे कितना आएगा आपका 330 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये आपका 330 हो गया, इधर ये 330 हो गया। उसी तरह अब 270 में से 120 को माइनस कर दोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा आपका 150 आ जाएगा। सॉरी, अब आप सोच रहे होगे आपने इंग्लिश का आंसर तो निकाला 450, अब मैं 330 क्यों लिख रहे हो भाई? मैं इसलिए 330 लिख रहा हूँ क्योंकि ये पूरा पोर्शन इंग्लिश का है, तो भाई ये वाला पोर्शन जो है ये वाला, ये भी तो इंग्लिश में ही काउंट हो रहा है, भले फिलहाल तो इंग्लिश में काउंट हो रहा है, तो इसलिए 330 प्लस 120 कितना आएगा 450 हो गया। उसी तरह जब मैं इस वाले सर्कल को देखूंगा तब ये वाला इसमें भी तो काउंट हो रहा है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल 270 हो गया, ये टोटल 450 हो गया, और हमें बीच का पोर्शन भी मिल गया, बीच का पोर्शन भी मिल गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर इंग्लिश को टोटल की बात करी जाएगी तो इंग्लिश को टोटल 75% यानी कि 450 है। अब बच्चे ये नहीं कह सकते कि 330 है, नहीं 330 नहीं कह सकते क्योंकि इसमें भी तो इंग्लिश आ रही है ना, बस मात ये खा जाते हैं बच्चे, इसमें भी तो इंग्लिश आ रही है ना, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आ रही है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश 330 है, इंग्लिश 450 है। पर कैसे है, 330 इधर है 330 और 120 जो है वो शेयर में, यानी कि वो बोथ में है। ठीक है बच्चों, ओके समझ आ गया, इजी क्वेश्चन है, मुझे इस तरह से लगता है। और किसी को और कोई तरीका आता हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर बताना, मैं आपको लिंक आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 137 पर। तो बच्चों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 137 पर। 137 क्या कहता है हमसे, देखो ये क्वेश्चन कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस बार मैंने क्या देखा था 2021 के जो पेपर आया था उसमें मैथ के जो एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है बेसिकली काफी लंबे लंबे दे रखे, मतलब थोड़े से लंबे हैं, 1 नंबर का ही क्वेश्चन है पर थोड़ा सा लंबे हैं। ठीक है, तो कैसे दे रखा है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए स्क्वायर वॉज इंक्रीज बाय 30 एंड 20% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, ओके चलो पूरा पढ़ लेते हैं कि लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए स्क्वायर वॉज इंक्रीज बाय 30 एंड 20%, यानी कि एक जो स्क्वायर है उसकी लेंथ को 30% बढ़ा दिया गया और उसकी ब्रेथ को 20% बढ़ा दिया गया। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म, यानी कि जब हम उसको बढ़ा देंगे स्क्वायर को 30 और 20 बढ़ा देंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ऑब्वियसली बात है बन जाएगा। तो बताओ क्या पूछा है, एक्सीड्स द एरिया ऑफ स्क्वायर बाई, यानी कि ये नहीं पूछा कि रेक्टेंगल का जो बाद में रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया पूछा है, ये पूछा है कि जो रेक्टेंगल का एरिया बनेगा वो स्क्वायर से कितना ज़्यादा है, वो स्क्वायर से कितना ज़्यादा है। चलो निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके देखो पहले समझा देता हूँ कैसा क्वेश्चन है। बेसिकली ये स्क्वायर है, हम जानते हैं कोई भी स्क्वायर है उसमें कोई लेंथ ब्रेथ होती नहीं, फिलहाल नहीं होती है, सारी साइडें बराबर होती है, तो ए मान लो। ठीक है, चारों ए होंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि इसकी लेंथ और ब्रेथ को बढ़ा दो, पर पहली बात तो ये कि स्क्वायर में तो कोई लेंथ और ब्रेथ होती नहीं, सारी साइडें बराबर ही होती हैं। फिर भी जब क्वेश्चन कह रहा है तो हम मान लेते हैं कि लेंथ ये वाली साइड होगी और ब्रेथ ये वाली साइड होगी। ठीक है बच्चों, ओके लेंथ को कितना परसेंट बढ़ाना है, 30% बढ़ाना है, 30% बढ़ाना है, ये 30 है। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। ओके 30, और ब्रेथ को कितना बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है। ठीक है बच्चों, ओके 30%, ये ऊपर एरो को दिखाने का मतलब कि बढ़ाना है। ठीक है, ओके हमने बढ़ा दिया। अब बढ़ाने से क्या होगा, ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों रेक्टेंगल में कन्वर्ट क्यों हो गया, क्योंकि इसकी जो साइड से बढ़ा रहा है वो 30-20 बढ़ा रहा है, अलग अलग बढ़ा रहा है। अगर 20-20 बढ़ाता है या 30-30 बढ़ाता तो द्वारा स्क्वायर ही बन जाता, पर इसने अलग बढ़ाई है तो जाहिर सी बात है रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें पता है रेक्टेंगल की ये वाली साइड एल होती है, यानी कि लेंथ होती है, ये वाली साइड ब्रेथ होती है। अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि इस स्क्वायर से जो अपने रेक्टेंगल बनाया है उस रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर से कितना ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है सबसे पहले हम लेंथ निकालते हैं। क्या करेंगे, लेंथ निकालते हैं। अब लेंथ कैसे निकालेंगे, क्या बोला है क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में कि ये 30% इसकी बढ़ा दी है, निकालेंगे तो स्क्वायर से ही पहले ए प्लस 30% ऑफ ए। अब बच्चे इसको समझ नहीं पाए कैसे ये आ गया, कुछ को आ गया मतलब सबको आ गया, काफ़ी कुछ को नहीं आया, वो बता देता हूँ। देखो लेंथ कैसे बनाई गई है, इसकी साइड में जो पहले साइड थी उसमें 30% बढ़ा दिया गया है। अब 30% बढ़ाया गया है तो इसी का तो बढ़ाया गया होगा और किसी का तो 30% बढ़ाया नहीं गया होगा। इसको मैं कोई एग्जांपल से समझा देता हूँ। बेसिकली देखो जैसे कि मान लो कोई एक लाइन होती है, मान लो उसकी 10 सेंटीमीटर लाइन है। अब बोला जाए कि इस लाइन में
इसका 30% बढ़ा दिया गया, 30% बढ़ा दिया गया। अब 10 का 30% कितना होगा, 3 ही होगा। टोटल लाइन कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर बन जाएगी। अभी 13 आया कैसे होगा, देखो मैं बता देता हूँ। 10 था प्लस 30, मान लो ये ए थी, 30% ऑफ 10, 10 थी ना, 30% ऑफ 10, तो 30/10 सॉरी 100 इंटू ये 10, इस 10 से कितने हो गए, ये 10 बार में कट गया और 10 से 33 बार में कट गया, तो 10 + 3 कितना हो गया, 13 हो गया ना। इस तरह से निकालते हैं, यानी जब भी हम किसी चीज़ में कोई चीज़ ऐड करी जाती है तो उसी का किया जाता है। यानी ए था, अब हमें ए का ही 30% ऐड करना था, तो सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस 30% ऑफ ए यानी कि 30/100 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई और ए हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस 30A/100, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 काट लेते हैं पहले, तो ये 10A और प्लस 3A, तो 13A/10 आ जाएगा। एलसीएम तो आप निकाल ही लोगे, बेसिकली ऐसा बनेगा ये, A प्लस 3A/10 बन जाएगा। कुछ नहीं, तो नीचे एलसीएम 1 लेके 10 और ये 10A प्लस 3A जो बन जाएगा आपका 13A/10। ठीक है, ओके, आपकी लेंथ ये निकल गई। ठीक है बच्चों, अब ब्रेथ की बात आती है। ब्रेथ कैसे निकालेंगे, ब्रेथ सेम वही चीज़ है, A प्लस 20% ऑफ ए, ये निकालेंगे। ब्रेथ कितनी बताई थी, 20% बढ़ा रहा था, A प्लस 20/100 इंटू ए। ठीक है, इस 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, A/2A/10 आ जाएगा। जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वो क्या आएगा, 10A प्लस 2A/10 यानी कि 12A/10। तो बी आपका कितना आया बच्चों, सॉरी दिख नहीं रहा, मैं नीचे कर देता हूँ। बी आपका आ गया 12A/10, यानी आपको ए मिल गया और आपको बी मिल गया। इससे आप क्या निकाल सकते हो बच्चों, आपको ए और बी मिल चुका है तो आप रेक्टेंगल निकाल सकते हो, रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो बेसिकली। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सभी को पता है क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, लेंथ क्या है हमारी 13A/10 है, ब्रेथ क्या है हमारी 12A/10 है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे निकालोगे, 13 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाता है 156 आ जाता है बच्चों, कितना आता है 156, और ए का ए में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, A² आ जाएगा, और अपन 10 × 10 100 आ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ, शॉर्टकट में REC लिख देता हूँ रेक्टेंगल, और ये इसको थोड़ा सा ब्रैकेट कर देता हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। 156/A²/100 ये आपका रेक्टेंगल का एरिया है। पर क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया से कितना चाहता है। ठीक है, वही परसेंटेज में क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, देखो परसेंटेज में ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि सिर्फ कुछ बच्चों ने ऐसा भी सोचा होगा फिर कि चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देते हैं। ठीक है, तब ये आंसर आएगा, हमें इस परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो कैसे निकालेंगे बता देता हूँ। ठीक है, चलो इसमें एक चीज़ और निकाल लेते हैं पहले, जो मैंने नहीं निकाली थी पहले, कि साइड से हमारी क्या हो गई थी, ए हो गई थी, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी एरिया क्या हो जाएगा, एरिया सभी को पता है स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी A इंटू ए क्या बन जाएगा, A² बन जाएगा, क्या बन जाएगा, A² बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर का एरिया A², रेक्टेंगुलर एरिया क्या है 156A²/100। अब आता है सबसे मेन स्टेप, अब आता है बच्चों सबसे मेन स्टेप, थोड़ा पेज भर गया है थोड़ा, ओके। देखो इसका निकालने का क्या तरीका होता है, जब हमें परसेंटेज में पूछा है कि कितना परसेंट बड़ा है, जो एरिया जो है रेक्टेंगुलर स्क्वायर से कितना ज़्यादा है, उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, उसके लिए एक तरीका होता है क्या, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू 100, ये आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। अब जिसको ये आता होगा उसी ने इसका आंसर किया होगा। अब तो मैं समझा रहा हूँ, इससे थोड़ा टाइम लग गया, जिसको आता तो इतना टाइम थोड़ी नहीं लगाएगा, किसी को समझाना थोड़ी ना, उसको तो पेपर करना है, सीधा आंसर निकालना उसको तो। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया 156A²/100, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। देखो मेन चीज़ है ये, थोड़ा ब्रैकेट कर देता हूँ मैं इस पर, ये चीज़ कि जब भी आप किसी चीज़ का आंसर परसेंटेज में निकालते हो तो आपका यही तरीका होगा, यही तरीका। ऐसा एक क्वेश्चन और है 150 जो सेट डी में है, ये मैं सेट ए सॉल्व करा रहा हूँ, मैं मेरे पे सेट ए है तो मैं इसे सॉल्व करा रहा हूँ। हालांकि क्वेश्चन सब में ही सेम है, आगे पीछे होंगे पर क्वेश्चन सभी में सेम है। ठीक है, ओके। तो क्या होता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि जो बन के आया हमारा, उसमें से हम एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है, और अपॉन में क्या रखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि जिससे हमने बनाया था, इंटू 100 जो परसेंटेज के लिए यूज करते हैं। बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अगर बढ़ाया तो ऐसे निकाल लो ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से माइनस कर दो एरिया ऑफ स्क्वायर, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या परसेंट में 100 मल्टीप्लाई कर दो, पर ये वाले स्टेप को नहीं करेंगे।
इस वाले को, जो कि करना पड़ेगा क्योंकि आपने इसी में से बनाया है। ठीक है, तो इसका जो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, अलग क्वेश्चन होगा, तरीका यही रहेगा। ठीक है, तरीका यही रहेगा। ओके, तो इसमें से माइनस कर देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया था हमारा, ए स्क्वायर आया था। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और इनटू में हम 100 कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा ना इसे। कोई बात नहीं, फटाफट कर लेते हैं, कुछ नहीं होता जिसके नीचे 1 होता है। 100 आपका एलसीएम में आ जाएगा, 100 से 100 डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 156 ए स्क्वायर माइनस इसमें ये हो जाएगा आपका 100 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपका इंटू 100 चल रहा है फिलहाल। ठीक है, ध्यान रखते हैं इसको। 156 ए स्क्वायर में से 100 ए स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 56 ए स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। ये होगा बच्चों, या तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ए स्क्वायर कटा क्यों नहीं, अरे सॉरी एक चीज़ रह गई मेरे से, एरिया ऑफ स्क्वायर तो एक नहीं भूल गया नीचे में, यहाँ पे बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, ये जो लाइन है ना, ये तो हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, माइनस भी तो आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये यहाँ पे भी ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर ये वाला स्टेप आपका पूरा बन जाएगा, ये वाला पूरा बनेगा। अगले में भी यही आएगा। अभी ए स्क्वायर क्या हुआ, इधर ऊपर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ए स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, अब सही है, ए स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। इस 100 से 100 कट जाएगा। और हम क्या लेके चल रहे थे यहाँ पे, परसेंटेज लेके चल रहे थे, तो परसेंटेज कितना है हमारा, 56% हमारा आंसर आ गया। कुछ बच्चों को यहाँ पर अगर नहीं समझ में आता बता देता हूँ फिर से। देखो 156 ए स्क्वायर अपॉन में 100 माइनस ए स्क्वायर था, और अपॉन में ये था ए स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली ये होता है हमारा ए अपॉन बी अपॉन सी, जिसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ए इंटू 1 अपॉन में बी इंटू सी, ऐसे ही तो होगा। तो ये 156 ए स्क्वायर माइनस 100 ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर इसी में ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये 100 ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर ही लोगे। तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, 56% बन जाएगा। बस आपको ध्यान पे कहाँ रखना है कि परसेंटेज की बात आएगी, निकालना होगा तो इसमें से इससे माइनस अपॉन में ये इंटू 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप करोगे एक दो क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए होती है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, कुछ नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 137 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 56% जो है। ओके बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 138। 138 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है आपसे, ये कहता था द एवरेज हाइट ऑफ 30 गर्ल्स आउट ऑफ 40, यानी कि एक क्लास में 40 लड़कियां हैं, मतलब 40 बच्चे फिलहाल हैं, उसमें से 30 लड़कियों की जो हाइट है 30 गर्ल्स की, वो एवरेज हाइट कितनी है, 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर है। एंड दैट ऑफ रिमेनिंग 10 गर्ल्स इज 156 सेंटीमीटर। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि क्लास में 40 हैं, 40 की 40 लड़कियां हैं, उसमें से 30 लड़कियों की हाइट का जो एवरेज है 160 सेंटीमीटर है, बाकी की 10 का जो है 156 है। तो ये बताओ कि एवरेज हाइट क्या है बच्चे की, यानी 30 और 10 की बात अलग अलग मत बताओ मुझे, अब ये बता दो कि एवरेज हाइट क्या है बच्चों की। ठीक है, ओके, निकाल लेंगे, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे, चलो मान लेते क्लास ये है जिसमें 40 बच्चे हैं, इसमें से ये है आपकी 30 गर्ल्स, ये है आपकी 10 गर्ल्स, जिसको हम मान लेते हैं N1, इसको मान लेते हैं नंबर ऑफ, N2 इसको मान लेते हैं। ठीक है, ओके, एवरेज जो होता है हमारा x1 मान लेते हैं, x1 बार, इसको मान लेते हैं x2 बार। यह है आपका 156 सेंटीमीटर है जो 10 गर्ल्स का है, और आपका जो 30 गर्ल्स का है 160 सेंटीमीटर है। दिख रहा है आपको, सबको दिखना चाहिए। ठीक है, ओके, इसको निकालने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, क्या होगा, एक्स, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, बस मतलब 11 12 में आपने करा होगा। ठीक है, 10th में भी शायद आता है। हाँ, क्या होता है, N1 इंटू x1 का बार प्लस N2 इंटू x2 का बार अपॉन में N1 प्लस N2, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स उनका एवरेज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स उनका एवरेज अपॉन में जितने भी टोटल गर्ल्स हैं। ठीक है, ओके, यानी 30 इंटू 160 सेंटीमीटर प्लस 10 इंटू 156 अपॉन में 30 प्लस 10। ठीक है, इसको आप इजी कर सकते हो, कैसे कर लोगे, 60 इंटू 3 148 होता है, 60 इंटू 3, और आपका बैटरी का मैसेज आ गया, बैटरी खत्म होने वाली है। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ये आपको 00 यानी कि 4800 हो जाएगा। ठीक है, ओके, प्लस 156 का 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 1560 हो जाएगा, अपॉन में 30 प्लस 10 40 हो जाएगा। अब कितना, 0 0, ये 6 8 5 13 का 3 कैरी 1 4 5 और 6 अपॉन 40, इस 0 से 0 कट जाएगा, रह जाएगा 636 अपॉन में 4। आप ये सब क्या करोगे, डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, 6 में से 4 का 2 और ये 3, 4 5 20 0 3 6,
4 9 जा 36, तो ये आपका एग्जैक्ट कितना है 159 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि क्लास में बच्चों की एवरेज हाइट क्या है लड़कियों की 159 सेंटीमीटर बच्चों की एवरेज हाइट है। यानी 30 की थी 160, बाकी 10 की थी 156, 156। एवरेज बताओ, ठीक है, ये टेंशन मत दो मुझे 30 और 10 की, मुझे एवरेज बता दो। एवरेज है भाई 159 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला का खेल है। ठीक है, जैसे कि मैंने इस बार थोड़े क्वेश्चन, लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी हो गई, मतलब क्वेश्चन थोड़े लंबे इसलिए हो गए इस बार कि थोड़े से ना फॉर्मूले बेस दे दिए, जो थोड़ा बच्चों को इतना पता नहीं रहता, खासकर जो आर्ट्स वाले होते हैं उनको, क्योंकि उनका मैथ का लिंक इतना नहीं रहता, 9-10 तक रहता है, फिर वो थोड़ा भूल जाते हैं, लिंक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा हुई होगी इस बार। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 139 पर। देखो बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पर। ये भी इजी क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा है, बस थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, यानी कि 2 नंबर है कोई भी, उनका जो रेशियो है 3:5 है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 10, अगर हर किसी नंबर को उसमें 10 ऐड कर दिया जाए तो जो रेशियो हो जाता है वो 5:7 बन जाता है। तो बताओ वो नंबर्स क्या होंगे, वो नंबर्स क्या होंगे। इसको करने के 2 तरीके होते हैं, पहले लॉन्ग मेथड बताता हूँ, उसके बाद शॉर्ट मेथड बताऊंगा। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, 2 नंबर मान लो, पहले सबसे क्या करोगे, लेट कर लोगे, लेट 2 नंबर आ ए एंड बी। ठीक है, ए अपॉन बी, उनका रेशियो क्या दे रखा है 3:5, क्योंकि ये रेशियो में ना, तो मतलब ऐसे इक्वल टू कर लूँ। ठीक है, रेशियो को मैं इक्वल टू कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें से किसी की एक की वैल्यू निकाल लो, चाहे ए की निकाल लो या बी की निकाल लो। क्यों निकालिए, क्योंकि बाद में उसे पुट कर सको ताकि, तो ए की निकाल लो। चलो, तो ए की निकालोगे तो बी इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3b/5, यानी कि ए की हमारी वैल्यू निकल गई। ठीक है, आप चाहे तो बी की निकाल लो, फिर बाद में बी में पुट करोगे, ए की निकालोगे तो ए में पुट करोगे। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि दोनों में 10 ऐड करना है, a + 10 कर दो और b + 10 कर दो। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर थे हमारे a/b, तो दोनों में 10 ऐड कर दिया और रेशियो क्या बन गया 5:7 बन गया। अब इससे क्वेश्चन टाइप बनेगी जिसमें से मैं ए की वैल्यू सॉल्व कर लूंगा, सारा बी की फॉर्म में आ जाएगा, बी का आंसर निकल जाएगा, बी निकल जाएगा तो ए बी निकाल देंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे, इजी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 7a + 10 70 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, ओके, 5 का इतना मल्टीप्लाई करो, 5b + 5 10 जा 50। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे ना, इसका पूरे में इस मल्टीप्लाई, इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके। अब जो ए और बी है उसको पार्ट को एक साथ ले लो, बाकी अलग कर दो। ठीक है, ओके, 50 - 70। अब बच्चे खुद सोचोगे तो माइनस में आ गया आंसर, माइनस में तो चीज़ नहीं आनी चाहिए। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आएगा आपको, टेंशन मत लो। 7a - 5b = -20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3b/5, इसलिए मैंने ली थी ताकि बाद में से पुट कर सकूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ओके। अब क्या करो बच्चों, देखो 7 3 कितना होता है 21 होता है, 21b/5। इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा जो कि ज़्यादा आसान है। ठीक है, ओके, ट्रिक जैसे कह सकते हैं हम। ठीक है, एलसीएम ले लोगे, कितना आएगा 5, ये जाएगा 21b - 25b = -20 हो जाएगा। ठीक है, 21b में से -25b करोगे, कितना आएगा -5b/5 = -20। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, 5b और ये 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चाहे तो 5 से यहाँ पे डायरेक्ट 4/20 काट सकते हो, आपकी इच्छा जैसे करना है कर लो। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो 5b ये 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25 × 100 हो जाएगा। अब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/5, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, यानी b कितना निकला आपका, अरे 20 निकला, सॉरी, इसमें 4 आएगा, गलती मेरी है, सॉरी। ठीक है, ये 4 आएगा। ठीक है, जब खुद से किया था तो 4 कर दिया, तब जल्दीबाजी में गलती हो गई। ठीक है, तो ये 4 आएगा, तो ये भी 4 होगा, तो कितने बार 25, क्योंकि ऑप्शन जो है इसका आंसर डी है। ठीक है, तो ये 21 ही नहीं सकता है, 25 होगा, तो बी कितना होगा 25, तो बी निकल गया 25। ए निकाल सकते हो, ए फिर निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, कैसे भी निकालो, आपकी इच्छा है, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये आप इस वाले में पुट कर दो, इस वाली क्वेश्चन में कहाँ है ये वाली। ठीक है, तो a = कितना था 3b/5 था, तो 3b की वैल्यू कितनी है, ये 25/5, 5 5 × 25, 3 5 × 15। ठीक है, ये हो गया, यानी आंसर क्या हो गया आपके 15 और 25, ये आपके आंसर हो गए, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, बस a b/1 नंबर ले लो, 3/5 हो जाएगा, जो भी दे रखा है किसी एक की वैल्यू निकाल लो। बाद में बोला है 10 10 ऐड करना है, तो a में 10 b में 10, ये रेशियो बना था बाद में।
सॉल्व कर लो, ए की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अगर बी की निकालते तो बी में पुट करते, ए की वैल्यू निकल के आती, फिर ए से बाद में बी निकालते, कैसे भी कर लो, ये आपकी आ जाएगा। ये तो आपका लॉन्ग मेथड। अब बताता हूँ शॉर्ट मेथड, ठीक है बच्चों। ओके, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन की जो शॉर्ट ट्रिक है वो बहुत ईजी है। वो क्या है, देखो, कोई भी जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ऐसा क्वेश्चन 2-3 साल पहले भी आ चुका है, हर साल से आते हैं, पिछली बार भी आए थे 2020 में, कि जो भी रेशियो दे रखा है, जैसे कि 3:5 दे रखा है आपको, 3:5 दे रखा है। अब ये देखो, ये 3:5 है। अब इन चारों ऑप्शन में से ऐसे कौन से ऑप्शन है जो इस रेशियो से कट सकते हैं वो नंबर, यानी कि बेसिकली चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं वो नंबर ही तो हैं दोनों, तो ऐसे कौन से वो नंबर हैं जो 3:5 से कट सकते हैं, ठीक है। ये देखो आप, पहली बात तो 3:5 कट सकता है, 7 9 नहीं कर सकता, 13 22 नहीं कर सकता, 15 25 कट सकता है, ठीक है। 3 से 15 कट जाएगा, 5 से 25, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5, यानी कि ए और डी में से आपको कोई एक आंसर होगा, बी डी बी सी नहीं होंगे, तो यहाँ से आपके एलिमिनेट हो गए। ओके, आपके रह गए 2 ऑप्शन जो कि है 7 9 और 13 22। अब क्या कैसे करेंगे, अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था कि इंक्रीज बाई 10, यानी कि जो भी दोनों नंबर है आपके उसमें आपको 10-10 ऐड करना है, ठीक है, 10-10 ऐड करना है। तो आपके कौन से ऑप्शन थे, ए और डी रह गए हैं, ठीक है। तो चलो पहले ए चेक कर लेते हैं, 3 और 5, इसमें 10 ऐड करो, इसमें 10 ऐड करो, ये बन जाएगा 13, ये बन जाएगा 15। अब ये देखो, ये क्या, ये 13 और 15 क्या इस 5:7 से कट सकते हैं क्या, नहीं कट सकते, नहीं कट सकते, 5:7 से नहीं कट सकते। इसका मतलब आपका ए नहीं होगा, क्या होगा, डी होगा। लेकिन चेक करके बता देता हूँ, 15 और ये 25 है, 15 में 10 ऐड करो 25, इसमें 10 ऐड करो 35, तो आपका ये 5:7 में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कैसे करना है, जो भी पहले नंबर आपको रेशियो दे रखा हो उससे चेक कर लो कि कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो इस 3:5 को काट सकते हैं। ऑप्शन ए और डी है जो उसको सेटिस्फाई करते हैं, बी सी नहीं करता, इसका मतलब बी सी नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है। दूसरी बात, आगे क्या बोला कि इंक्रीज बाई 10। अब ये भी दोनों नंबर जो दे रखे हैं ए और सी के, उनमें 10-10 ऐड करो, ठीक है। फिर देखो क्या 5:7 आता है, नहीं आएगा, ए में नहीं आया पर डी में आ गया, इसका मतलब आपका डी आंसर आपका सही हो गया। जिसने बच्चे ने भी किया होगा वो इसी तरह से किया, अगर उसको आता होगा, क्योंकि अगर उसने उस तरह से किया होगा तो आपका टाइम उसका काफ़ी वेस्ट हो गया होगा। जैसे मर्जी करो, पर पेपर में इसी तरह से किया जाता है, ठीक है, क्योंकि टाइम बचाना पेपर में मेन होता है हमारे लिए, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पर। ओके, क्या कहता है, इजी क्वेश्चन है काफ़ी। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100 1 गेन्स ₹20 देन द गेन परसेंटेज, यानी कोई इंसान है जो कोई एक आर्टिकल यानी कोई वस्तु चाहे वो कुछ भी हो उसको 100 रुपये में बेच देता है, और 100 रुपये में बेचने के बाद उसे 20 रुपये का फायदा होता है। तो बताओ उसने कितना परसेंट कमाया है, गेन परसेंट बताना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बता देते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, गेन परसेंट कैसे निकाला जाता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है बेसिकली गेन अपॉन CP, यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो गेन परसेंट कैसे निकाल सकते हैं, गेन अपॉन CP इंटू 100। तो गेन परसेंट आपको निकालना है, गेन आपको पता है कितना 20 रुपये है, बस कॉस्ट प्राइस यानी कि कितने में आपने खरीदा था वो आपको नहीं पता। जब आपने ये पता ही नहीं आपने कितने में खरीदा तो आप कैसे निकाल सकते हो गेन परसेंट, नहीं निकाल सकते। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो, तो क्या करो, CP निकाल लो। CP कैसे निकालोगे, एक फॉर्मूला होता है कि गेन इक्वल्स टू SP माइनस CP, ये होता है, यानी जितना आपने कमाया वो किसके बराबर होगा, जिसमें से आप जितना आपने बेचा माइनस जितना आपने खरीदा। ये तो हमें पता ही है, गेन हमें पता है 20 रुपये का हुआ हमें फायदा, बेचा हमने 100 रुपये में, CP में निकालें, CP इधर चला जाएगा, 820 इधर आ जाएगा, 100 माइनस 20 यानी कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यानी आपने खरीदा 80 में था, बेचा 100 में, और फायदा आपको 20 रुपये का हुआ, तो परसेंटेज निकाल सकते हैं, गेन परसेंटेज क्या हो जाएगा, गेन कितना है 20, CP कितना है 80 इंटू 100, ऐसे निकालोगे। ओके, 20 से 80 4 बार में जाएगा, 4 से 100 25 बार में जाएगा, तो यानी गेन परसेंट आपका कितना हो गया, 25% आपका हो गया। कुछ है इसमें, 1 मिनट भी नहीं लगा करने में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये होता आपका निकालने का तरीका, ठीक है। क्वेश्चन में देखो उसका आंसर छुपा होता है, बस ये देख लो क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं इसके, पर ये इस क्वेश्चन के लिए 2 ये हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 141 पर। ये क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है पर इजी है, चलिए करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन ये कहता है हमसे, पहले पढ़ लेते हैं एक बार। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 years इज 246, व्हाट इज द सम। इस साल के पेपर में काफ़ी ज़्यादा मिसप्रिंट हुई है, FFFOR कर रखा है, बहुत ज़्यादा गलती हुई है इस पर टाइपिंग में।
ठीक है, तो क्या कहते हैं बेसिकली, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है प्रिंसिपल और अमाउंट ढूंढने में कि क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा है कि अमाउंट पूछा है। देखो इसमें क्या पूछा है, सर्टेन सम ऑफ मनी। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ बच्चों क्लियर, कि कभी भी जब ब्याज होती है वो किस पे ली जाती है, ये किस पे दी जाती है। बेसिकली ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे ली जाती है, ये प्रिंसिपल पे दी जाती है। यानी कि आप किसी को भी 100 रुपये दोगे, 2000, 10,000, 1 लाख रुपए दोगे तो क्या है, आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में शायद मूलधन कहते हैं आई थिंक, हाँ ठीक है। और उस पर जो ब्याज बन के आएगी, तो ब्याज और मूलधन यानी कि इंटरेस्ट और जो आपका प्रिंसिपल है वो जो आपका जुड़ जाता है, उससे आपका निकलता है अमाउंट, उससे आपका आ जाता है अमाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, प्रिंसिपल पूछा गया ना कि अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल पूछा है क्योंकि अमाउंट तो आपको इंटरेस्ट आपको दे ही रखा है, आपसे प्रिंसिपल पूछा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। 141 क्या है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। क्या दे रखा है आपको, पहले उसको लिख लिया जो आपको दे रखा होता है। रेट आपको 5% दे रखी है पर एनएम के हिसाब से, और टाइम दे रखा है 2 ईयर्स यानी 2 साल का। ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट CI आपको दे रखा है 246, पूछा आपसे प्रिंसिपल। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, A=P 1/R/100 की पावर n। n क्या होता है, टाइम होता है, यही होता है। ठीक है, अब अमाउंट का भी एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, P+CI, P+CI यानी कि प्रिंसिपल प्लस CI तो मालूम है पर अमाउंट का पता नहीं, प्रिंसिपल का पता नहीं, क्योंकि अमाउंट से तभी निकल सकता है जब प्रिंसिपल और CI दोनों मालूम हो, पर हमें तो सिर्फ एक ही चीज़ मालूम है, तो कैसे निकालेंगे, तो गड़बड़ हो गई। तो क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे अमाउंट में ना दोनों चीज़ें लिख देंगे, अमाउंट को P+CI लिख देंगे और जैसा है उसको भी लिख देंगे, P/1+R/100 की पावर n। फिलहाल हमारा ये स्टेप बन गया, लिख सकता हूँ मैं, अमाउंट इक्वल्स टू P+CI होता है ना, बाकी ब्रेक ये जो है राइट साइड का मैंने लिख दिया। ये तो बेसिक मैथ की क्वेश्चन जैसे हम लोग करते हैं कर लेते हैं। अब P मल्टीप्लाई में तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, P+CI/P इक्वल्स टू जो है वैसे ही लिख दो। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब वैल्यूज पुट कर लो, वैल्यूज तो पुट करनी पड़ेंगी, कब तक नहीं करोगे। ठीक है, तो P+CI/P इक्वल्स टू 1+R कितना है आपका 5 है अपॉन में 100, और ये आपका n कितना है 2 है। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसे, बहुत ईजी है, चलो करके दिखाता हूँ। पेज टर्न करना पड़ेगा, मतलब भर गया, अगले पेज पे करते हैं। ओके, देखो कैसे करेंगे, एक बार लिख लेता हूँ उस वाले स्टेप को मैं, P+CI/P इक्वल्स टू क्या है 1+5/100 का स्क्वायर, 1+5/100 का स्क्वायर। कोई बात नहीं, कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, P+CI/, हालांकि CI की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ पर अभी नहीं कर रहा, लास्ट में कर लूँगा ताकि दिक्कत ना हो, है ना। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 105/100 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, तो 100 + 5 105/100 का स्क्वायर कर लोगे तो 105 × 100 × 105 × 100। अब बच्चे सोचेंगे इसे कैसे सॉल्व करें, बहुत आसान है भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो कैसे काट सकते हो आप इसे, 20 से काट लो, 20×5 100, 25 100, इसे काट लो आप 21 से, 21×5 105 यानी 21, यानी कि 5 के टेबल से बेसिकली कट गया, 5 के टेबल से 5 के टेबल से 21 बार में गया, ये 20 बार में गया। सेम इस तरह से ये भी 20, ये भी 21। हम जानते हैं 21 × 21 क्या होता है, 441 होता है। कितना होता है, 441, और नीचे 20 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 20 का 20 से मल्टीप्लाई करने पर 400 आपका आ जाएगा। इधर क्या है आपका P+CI/P है। ठीक है, अब क्या करो बच्चों, इसका मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करो बच्चों, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 400P + 400CI इक्वल्स टू 441P। अब क्या करो बच्चों, P वाले को एक साथ कर लो, 400CI ऐसे छोड़ दो, इस वाले P को उधर ले जाओ, तो 441P - 400P यानी प्रिंसिपल। तो 441P में से 400 जाएंगे, कितना हो जाएगा 41P, जो कि मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है, ओके ओके, अब क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो P इधर आ जाएगा। ओके, क्या रह जाएगा ऊपर 400CI/ में ये 41 जो है नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ये बेसिक चीज़ आप तो कर ही रखिए, मैं तो कर ही लेते हो इतना। ठीक है, ओके, अब क्या करो बच्चों, इस CI की वैल्यू पुट कर दो, इसलिए मैं नहीं कर रहा था क्योंकि दिक्कत हो जाती कैलकुलेशन में। क्या है CI की वैल्यू 246 है, कितनी 246 अपॉन में 41। अब क्या होगा बच्चों, 41 से 246 6 बार में कट जाएगा, करके देख लो, 41 6 × 6 6 4 24, 246 आ गया। ओके, अब कितना रह गया, 400 × 6 6 4 कितना होता है 24, 2 0 ये रह गया, आपका आ गया प्रिंसिपल। कुछ है इसमें, आप चाहे तो यहाँ पे पुट करते आते CI तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाता, फिर आपको यहीं पे सॉल्व करना पड़ता। मैं चाहता कि मैं लास्ट में सॉल्व कर लूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है,
आपका आंसर। कुछ नहीं करना बेसिकली, बस आपको जहाँ पे मेन जो फोकस है आपको बस ये वाला है। ये तो आपको पता ही होगा फॉर्मूला, बच्चे ने कुछ ने वैल्यू पुट भी करी होगी, आर यहाँ पुट कर दी, ठीक है, यहाँ तक ले आए 105 इंटू अपॉन में 100 कर लिया, ठीक है। पर यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं पाएंगे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है इसका तरीका कि अमाउंट जो है पी प्लस सी है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में साफ साफ सी दी थी, ना तो अमाउंट का पता है ना प्रिंसिपल का पता, पूछा प्रिंसिपल था, ठीक है। इसलिए हमने दोनों चीज़ें जब होता है फॉर्मूला तो पुट कर दिया ताकि इसको हम बाद में सॉल्व कर सकें, ठीक है। ओके, ये आपका निकल गया 2400 प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 141, तो 142 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन क्या है 142, बहुत इजी क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, लास्ट टू लास्ट ईयर आया था ये। जामे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट करते हैं 1-2 साल की, इसलिए जामे में तो 3-4 साल के पेपर करके चले जाओ ना, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। जीके को छोड़ के जीके तो पढ़नी पड़ेगी ना, और टीचिंग एप्टीट्यूड में बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहते हैं 142, इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स टू पास। यानी जैसे कि हम लोग का 33 होता है बेसिकली मार्क्स जो पास होने का, लेकिन क्वेश्चन में 36% बोला है कि किसी को पास होने के लिए 36% मार्क्स चाहिए, ठीक है। ओके, स्टूडेंट गॉट 113 मार्क्स, यानी 113 नंबर मिले, और वो 85 मार्क्स 85 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि 85 मार्क्स उसके आ जाते जो कि 113 में ऐड हो जाते तो उसके 36% आ जाते तो वो पास हो जाता, पर वो 85 मार्क्स उसके नहीं है तो बच्चा फेल हो गया, ठीक है। ओके, द मैक्सिमम मार्क्स, तो ये बताओ जो मार्क्स आए वो कितने में से आए। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया कि किसी को पास होने के लिए 36% मार्क्स चाहिए, उसके 113 नंबर आए हैं, 85 नंबर से वो फेल हो गया है। तो बताओ कितने में से टोटल कितने में से काउंट होंगे, जो भी नंबर आएंगे वो कितने में से, 500 में से, 550, 640 या 1008। चलिए निकाल लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो जो है डाटा है पहले लिख लेते हैं कि पास के लिए कितना चाहिए हमें, 36% चाहिए। गॉट कितना है, मिला कितना उसको, 113 मार्क्स उसको मिला है, और फेल्ड बाई कितने से वो फेल हो गया, 85 नंबर, 85 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि पासिंग मार्क्स कितना हो जाता फिर 113 प्लस 85 891, तो 198 मार्क्स चाहिए उसे पास होने के लिए, ठीक है बच्चों। 198 मार्क्स चाहिए उसे पास होने के लिए। इसे करने के दो तरीके होते हैं कि 36% अगर 198 है, ठीक है, क्योंकि पासिंग मार्क्स ये हो गया ना, कितना 198 जो कि 36% के बराबर होगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, इतने उसके आए थे इतने नंबर से फेल हो गया था, यानी कि दोनों को जोड़ दूं तो पासिंग हो जाता, ठीक है। तो 36% अगर 198 है तो 1% कितना होगा, जैसे कि नॉर्मली बच्चे निकालते हैं, ठीक है, मैं भी ज़्यादा ऐसे ही निकालता हूँ। तो कितना आ जाएगा ये आपका सॉल्व करने पे, ये आ जाएगा बच्चों, इसे काटो थोड़ा सा, 18, और ये आप काटोगे इसे, ये कितनी बार में कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा बच्चों, डिवाइड कर लो 2 से, 2 9 18 1 2 99 बार में कट जाएगा, ठीक है। 99/18 आ जाएगा, ये 1% हो गया, तो 100% कितना होगा, क्योंकि मार्क्स तो 100% से मिलते हैं ना, तो 99/18 इंटू 100, इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका है, इससे आसान तरीका ये वाला है कि 36% ऑफ x इक्वल्स टू 198। ये x क्या है, ये वो टोटल नंबर है, ये वो टोटल नंबर, चाहे वो 500 हो 600, यानी उसका जो 36% वो कितना है 198 है, तो इससे हमारा x निकल जाएगा। ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। तो कैसे करेंगे, 36/100, ये तो करना आता होगा ना आपको कि कैसे ये वाली इक्वेशन बनाई है मैंने, ये तो कर ही लोगे कि किसी का भी जितना भी परसेंट पता होता है उसको हम इक्वल टू में रख देते हैं कि x का ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, बेसिकली x का 36% कितना है 198 है, तो बताओ x कितना होगा, बता देंगे 36% यानी कि 36/100 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई इंटू एक्स 198, x की वैल्यू निकालोगे तो 198 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो बच्चों कितनी बार में कट जाएगा आपका, ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पहले, क्योंकि डायरेक्ट तो कटता दिख नहीं रहा मैं ये, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, ठीक है। ओके, ये चला जाएगा आपका 36 कितनी बार में, तो आपका ये 18 बार में कट जाएगा, और ये 99 बार में कट जाएगा, तो कितना आएगा 99 इंटू 100, ये 18, दोनों जगह सेम ही आ गया ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये कितना आ जाएगा 99 100 आ जाएगा, और 18 से डिवाइड कर दो, 18 से डिवाइड कर दो, 18 का डिवाइड कर लोगे, 18 5 90 होता है, ठीक है, ये 9 ये 0, 18 5 90 होता है, ठीक है, ये 0 इधर आ जाएगा, तो 550 आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर ही लोगे, ठीक है, कितना आंसर आया आपका 550, यानी कि जो 550 में से उसके आए हैं 113, उसको पास होने के लिए चाहिए थे 198, 198 उसे 500 में से चाहिए थे, जो कि आपका 36% बन जाता,
ठीक है। पर हमें तो इतना पूछा था कि कितने में से मार्क्स निकाले गए हैं, तो ये 550 में से मार्क्स निकाले गए हैं। कैसे निकाले? 36% ऑफ x इक्वल्स टू 198। तो x निकाल लिया हमने, कितना है टोटल 550 है हमारा, ठीक है। इस तरह से भी निकाल दो, वही बात पड़ेगी दोनों। ओके, तो आपका हो गया 142 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर। ओके बच्चों, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 143 पर। 143 क्या कहता है? इन अ मिक्सचर ऑफ 75 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 2:1। यानी कि कोई 75 लीटर का मिक्सचर है, जैसे कि मिक्सचर है, उसमें जो पानी और दूध और पानी का जो रेशियो है वो 2:1 है, ठीक है। यानी कि जो पानी से दूध दुगना है, यानी 20 और 10 मान सकते हो, ठीक है। 50 और 25 मान सकते हो, ये सही रहेगा। 50 और 25 जैसे 75 भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, द अमाउंट ऑफ वाटर बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज बिकम्स 1:2 इज। यानी कि उस मिक्सचर में कितना पानी ऐड किया जाए कि जो रेशियो है वो बदल जाए, 1:2 हो जाए, यानी कि अब पानी दुगना हो जाए मिल्क से, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बस है कुछ नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रखा है बस। जैसे कि मान लो ये मिक्सचर है, मान लो कोई आपका, ठीक है, इसमें आपका मिल्क भी है और वाटर भी है, ठीक है। रेशियो क्या है? 2:1 है, ठीक है। ऐसे दिखा देता हूँ मैं। अब पूछा जाता है, क्वेश्चन कहता है कि अब इसमें पानी डालो। क्या डालो? पानी, वाटर ऐड करो। वाटर ऐड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। वाटर ऐड करने के लिए ये बेसिकली आपसे बोल रहा है, ठीक है। ये वाटर ऐड करने के लिए बोल रहा है वाटर ऐड करने के बाद इसका जो रेशियो बन गया वो 1:2 बन गया। तो बताओ कितना पानी ऐड किया गया? हाउ मच वाटर वी हैव टू ऐड, कितना पानी इसमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे निकालेंगे? देखो वैसे इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे मिल्क वाटर रेशियो कितना था? 2:1 था, यही है। अब क्या हो गया? पानी ऐड करने के बाद 1:2 हो गया, यानी कि दुगना हो गया। यानी कि पहले पानी एक था, मतलब अब पानी दुगना हो गया, यानी दुगना कर दिया। तो दुगना तो तभी हुआ होगा ना जब इसमें 75 लीटर पानी ऐड किया गया होगा, तभी तो हुआ होगा, वरना कैसे हो जाएगा? बिल्कुल दुगना हो गया, 1 से 2 आ गया रेशियो, यानी दुगना हो गया। अब दुगना तो तभी हो सकता है जब इस 75 लीटर के मिक्सचर में 75 लीटर के मिक्सचर में कितना पानी में ऐड किया? प्लस 75 लीटर वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। इस 75 लीटर वाटर ऐड करने से क्या होगा? हमारा जो रेशियो होगा 1:2 बन जाएगा, यानी कि अब पानी कितना हो जाएगा? पानी डबल हो जाएगा। पानी क्या होगा? मिल्क से दुगना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? जो सही आंसर होगा इसका 75 लीटर है, इसका सही आंसर होगा। बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा, वैसे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो देख लो, बस कुछ मत देखो, रेशियो देख लो। यहाँ 2:1 है, अब ये रेशियो क्या हो गया? 1:2 हो गया। तो ये पानी तो तभी दुगना हो सकता है जब इसमें कितना, उसी के अमाउंट जितना पानी डाला जाए, जितना मिक्सचर था उतना ही इसमें पानी डाला जाए, तब जाके उसका रेशियो जो है वो ऐसा हो जाएगा, 2:1 से 1:2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 75 लीटर, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। और कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें इस तरह का चीज दी जाती है तो इसे इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है, मतलब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 144, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन? देखो, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय साजिद इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 170। यानी कि जो साजिद है उसे इंग्लिश और मैथ में मिला के जो नंबर मिले हैं वो 170 मिले हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन हिज मार्क्स इन दिस 2 सब्जेक्ट्स, अगर उन दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स का जो अंतर है वो 10 है, देन द रेशियो ऑफ हिज मार्क्स इन दीज सब्जेक्ट्स, उसके मार्क्स उन सब्जेक्ट्स में रेशियो बताना है। इजी क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट कर लो x जो है आपका इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश ही पहले दे रखा है ना। हाँ, y को कर लो मैथ है, ठीक है। ओके, अब दोनों के जो नंबर मिला के बन रहे थे उसके x प्लस वाई कितने आ रहे हैं? 170। ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। ओके, अब दोनों सब्जेक्ट्स के बीच का जो डिफरेंस बता रहा है वो कितना बता रहा है? 10। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। कुछ नहीं, बस सॉल्व कर लो, माइनस कर दो, प्लस प्लस आपका कट जाएगा। अब ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं इसे। ये माइनस है तो ये जो यहाँ पे साइन होता है नीचे वाले में उसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस किया ना तो प्लस बन जाएगा। अब ये वाला पूरा पोर्शन प्लस का हो गया, ये वाला पूरा पोर्शन प्लस का हो गया, तो प्लस प्लस यानी कि प्लस वाई 2y हो जाएगा। और ये क्या है? हमारा माइनस है, ठीक है। किया हमने माइनस ही है, पर यहाँ पे साइन माइनस था इसलिए वजह से प्लस बन गया, और यहाँ पे प्लस का होता, यहाँ माइनस का होता तो ये माइनस बन जाता, ठीक है। मैं इसको और समझा देता हूँ अभी थोड़ी देर में, रुक जाओ। 170 माइनस 10 कितना हो जाएगा? ये 160 हो जाएगा। y कितना आ जाएगा? 160/2 दैट इज 80 आ जाएगा, यानी कि y कितना आ गया आपका?
80 निकल गया। अब बच्चों कुछ को यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको ऐसे करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, x प्लस वाई में से क्या करना है आपको, माइनस करना है किसको, x माइनस वाई को, ठीक है। 170 में से 10 तो माइनस कर ही लोगे, 160 आ जाएगा। पर x प्लस वाई में से कैसे करोगे, देखो x प्लस वाई जैसे बचपन में करते थे, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस और y हो जाएगा, x से x कट जाएगा, y बाई 2y हो जाएगा, आगे ना 2y, कुछ नहीं है। अगर ये ऐसा होता, मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 170, सॉरी अगर ऐसा होता ये x माइनस वाई इक्वल टू 170, यहाँ होता है x प्लस वाई और कोई बड़ी डिजिट होती है, छोटी डिजिट में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम माइनस करते हैं मान के चलो, क्योंकि हमें ये पहली जगह चीज़ काट रहे हैं, देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, वाई की निकाली तो x काटना पड़ेगा, ये दोनों प्लस में है तो क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। माइनस सब जगह माइनस करना पड़ेगा, सब जगह। मान लो यहाँ पे चलो 10 ही है मान लिया मैंने, ठीक है। माइनस करेंगे, तीन जगह माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस है, तो प्लस था तो यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये वाला पोर्शन किस में आ गया, माइनस में आ गया, और ये वाला पोर्शन भी किस में, माइनस में। तो माइनस वाई कितना होता है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। और वाई बाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, तो 2y तो इधर आ गया। हमें पता है माइनस माइनस अगर होगा माइनस वाई मतलब माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे। तो हमेशा सिर्फ हमें नीचे वाले साइन को थोड़ा देख लेना होता है जब, ठीक है। जैसे माइनस करते तो नीचे वाला साइन देख लो, इस वाले में तो क्या है, प्लस है तो माइनस कर दो, ये पूरा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा। उसी तरह मैंने यहाँ पे भी किया था, ये माइनस का था तो साइन चेंज हो गया था, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, प्लस बन गया, और प्लस प्लस क्या होता है, 2y हो जाता है। कोई भी दिक्कत आए तो इस तरह से कर लो, ठीक है। जैसे इस बार भी करके दिखा देता हूँ मैं एक बार, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, माइनस वाई माइनस 2y, ठीक है। जैसे मर्जी आपको वैसे कर लो, ठीक है। वैसे मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा आसान होता है, पर इसमें बच्चों को अच्छे से समझ आ जाता है, इसमें थोड़ा सा कभी कभी नहीं होता तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, पर होने वाली कोई दिक्कत नहीं, बस साइन देख लो, ठीक है। ये सेम था इसलिए काट दिया, ये माइनस का प्लस हो गया, तो ये वाला पोर्शन प्लस का बन गया, जो नीचे वाला साइन होगा ना वही आपका मेन हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। ओके, प्लस का बन गया, ये प्लस का 2y हो गया। जिस तरह यहाँ पे ये था माइनस लग गया, तो ये वाला पूरा आपका माइनस का हो गया, माइनस वाई माइनस 2y हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने y की निकाल ली, अब हम x की निकाल लेते हैं। तो क्या पहली क्वेश्चन में डाल लो, जैसे बचपन में डालते थे, तो कितना आ जाएगा, x की निकालनी है, प्लस y कितना 80, 170 ये है, तो x आ जाएगा 170 माइनस 80, 90 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 90, यानी कि x क्या है हमारा इंग्लिश, y क्या है हमारा मैथ। तो यानी कि इंग्लिश अपॉन मैथ इक्वल टू इंग्लिश कितनी है 90, मैथ कितना है 80, 0 से 0 कट जाएगा, 9/8 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ है इसमें, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन। बस इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, x प्लस वाई इतना, जैसे दे रखा दोनों के मिला के नंबर इतने आ रहे हैं और दोनों के सब्जेक्ट में डिफरेंस कितना है, 10 का आ रहा है। ये क्वेश्चन बना दिया, आंसर आ गया, सिंपल। ये 9/8 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पे। ये क्या कहता है, 10 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, यानी कि 10 आदमी हैं वो एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। वेयरएज वहीं पर इट टेक्स 12 वुमेन टू फिनिश इट इन 10 डेज, उसी काम को 12 औरतें 10 दिन में करती हैं, यानी कि 10 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, वो भी उसी को काम कर रही हैं, औरतें भी उतना ही टाइम ले रही हैं 10 दिन, पर औरतें थोड़ी ज़्यादा हो जा रही हैं, ठीक है। औरतें 12 हो रही हैं, 10 आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, 12 औरतें उसी काम को 10 दिन में कर रही हैं, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन ने ऐसा पूछा थोड़ा कि 15 आदमी और 6 औरत अगर आपस में मिल जाएं, ये फिर अगर काम करें तो ये कितने दिन में करेंगे, ये कितने दिन में करेंगे। तो सेम क्वेश्चन मैंने 2020 में आया था, 2020 में मैंने बहुत अच्छे समझाया था, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन मैं डिटेल चेंज कर रखी है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे डाटा है पहले उसको लिख लो, ठीक है। 10 मैन इसने कितने दिन में करनी है, 10 दिन में करनी है, ठीक है, 10 डेज। वहीं पे 12 वुमेन उसी काम को भी कितने दिन में कर रही हैं, 10 दिन में कर रही हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 15 मैन प्लस, यानी कि एंड बोला है ना, मतलब दोनों को मिला के 6 वुमेन उस काम को कितने दिन में करें, ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो निकाल लेंगे। इसका करने का तरीका क्या होता है बच्चों, इसमें आप क्या करोगे, फॉर्मूला एक होता है हमारे पास m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2, चाहे तो आपसे ये m मैन के लिए होता है, वुमेन निकाल रहे हो तो w1 निकाल लो, पर हमें मैन वुमेन से मतलब नहीं है, हमें दोनों का टोटल बताना है कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, मैंने बताया था, देखो 10 मैन और 12 वुमेन एक ही बात है फिलहाल, क्यों, क्योंकि एक ही काम कर रहे हैं, उतना ही टाइम ले रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10 मैन और 12 वुमेन इक्वल्स टू 10 डेज, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, क्योंकि भाई 10 आदमी भी उसी काम 10 दिन में कर रहे हैं,
12 औरतें भी उसी काम को 10 दिन में कर रही हैं, तो उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या बच्चों मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 10 आदमी 12 औरतों के बराबर है? एम मतलब मैन और डब्ल्यू मतलब वुमेन। यही कॉन्सेप्ट है, जिसको ये आ गया क्वेश्चन कर लिया उसने, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, जैसा डाटा मैंने वैसे ही लिखा है, कुछ अपने आप से जोड़ा तो है नहीं। 10 मैन या 12 वुमेन एक ही बात है, 10 दिन में कर रही है क्योंकि ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 10 मैन और 12 वुमेन। इस बार तो मैंने ये स्टेटमेंट को बनाया है, पर 2020 के पेपर में ये स्टेटमेंट बनी थी कि 10 मैन और 12 वुमेन ऐसा करके, मतलब कुछ दे रखा था उन्होंने और लगा रखा था। इस बार मैंने खुद बनाया है। ठीक है, ठीक है। तो 10 मैन को बराबर 12 वुमेन लिख सकता हूँ मैं। इससे मैं क्या करूँगा बच्चों, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 12 वुमेन इक्वल्स टू 10 मैन। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ये फालतू चीज़ नहीं है बच्चों ये। इसमें मैं इसे पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पुट करूँगा बाद में। अगर देखो मैं यह क्या करूँगा, एक वुमेन का निकालूंगा, उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, जिससे मेरा टोटल मैन बन जाएगा। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, आप मैन का निकाल लें, यहाँ पुट कर लें, इससे फिर टोटल वुमेन का बन जाएगा। कि क्वेश्चन में लास्ट में इतना बताना है कि कितने दिन में कंप्लीट किया इन दोनों मिलके। तो मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ, किसी भी एक को, मतलब जो भी सेम में आ जाए, या तो मैन हो जाए या वुमेन हो जाए, इसलिए मुझे एक को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक की निकालनी पड़ेगी। वो आपकी इच्छा है, मैन निकालोगे तो मैन पुट करोगे, टोटल वुमेन काउंट हो जाएगा। वुमेन निकालोगे तो वुमेन पुट करोगे, टोटल मैन निकल जाएगा। वो आपकी इच्छा है, जैसे करना है कर लो। ठीक है, चलो मैं मैन निकालता हूँ। ठीक है, तो 10 आदमी 12 औरतों के बराबर थे, तो इसको मैंने स्टेटमेंट को थोड़ा पलट के लिख दिया। एक ही बात है, कैसे भी लिख सकते हो, 12 औरतें 10 आदमी के बराबर है। इससे मैं एक औरत का निकाल सकता हूँ, 1 वुमेन करो, 10/12 मैन आ जाएगा। इसका मतलब एक औरत 10/12 आदमी के बराबर है। ठीक है, एक औरत। अब इस वाली स्टेटमेंट मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, 15 मैन प्लस 6 वुमेन पुट कर देते हैं। ठीक है, 15 मैन प्लस 6, डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा, 10/12 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में है बेसिकली। तो 15 मैन प्लस 6 इंटू 10/12, 6 2 12, 2 5 10। ठीक है बच्चों, तो 15 मैन प्लस 6 मैन कितना हो गया भैया? अब आपका ये हो गया 20 मैन। ठीक है बच्चों, अब आपका ये हो गया 20 मैन, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका मैन था। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इससे मेरा क्वेश्चन आसान हो गया। अब मेरे को झंझट नहीं रहेगी मैन वुमेन की, दोनों मिला के। अब मैंने एक में कन्वर्ट कर दिया, मैन में। आप चाहे तो इसे टोटल वुमेन में कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी इच्छा, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब इससे मेरे को आसान हो गया, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2 निकालना। क्यों? M1 कितना था, 10 आदमी थे, तो M1 कितना हो गया मेरा, 10 हो गया। D1 कितना था, कितने दिन में कर रहे थे, 10 दिन में कर रहे थे। ठीक है, M2 कितने हो गए, ये मेरे टोटल M2 यानी 20 आदमी हो गए। D2 मुझे बताना, यानी कितने दिन में करेंगे मुझे बताना। इसलिए मैंने क्या किया, इस 15 आदमी और 6 औरतों को क्या किया, मैंने पूरा एक साथ ही कर दिया। अब उससे मैंने टोटल आदमी बना दिया। आप चाहे तो इसे टोटल औरतों में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जब टोटल औरतों लोगे ना, तो इस वाली स्टेटमेंट को लोगे, नीचे वाली को। ठीक है, मैंने आदमी ली थी, इसलिए मैंने ऊपर वाली स्टेटमेंट लेके चलेगा। ठीक है, ओके। अब ये कितना हो जाएगा, D2 निकालोगे तो 10 इंटू 10, 20 नीचे आ जाएगा। ये 10 से 20, 2 से 5, कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। ठीक है, इसे आप ऐसा कह सकते हो कि 15 आदमी और 6 औरतों को काम करने में 5 दिन लगेंगे। इजी क्वेश्चन था। बस करना क्या है आपको, जो है वैसे देखो, 10 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं, 12 औरतें भी 10 दिन में कर रही हैं। तो इससे हम ऐसे कह सकते हैं ना, 10 मैन और 12 एक ही बात है भाई, काम तो 10 दिन में ही हो रहा है। ठीक है, जब ऐसे है और मतलब ऐसे भी पता है, इक्वल टू मान सकते हैं हम, 10 इक्वल टू 12 मैन। इससे हमने एक वुमेन का निकाल लिया, जो कितना है, आप चाहो तो मैन का निकाल लो, कैसे भी कर लो। इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, एक वुमेन को मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ मैंने पुट कर दिया, इससे मैंने टोटल मैन निकाल लिए। ठीक है, इसको मैंने टोटल मैन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पुट कर दिया। आप चाहो तो ऐसे करते तो फिर W1 D1 इक्वल्स टू W2 D2 निकालते। वुमेन का अगर आप मैन यहाँ पे निकालते, यहाँ मैन पुट कर देते, टोटल वुमेन निकल जाता। फिर स्टेटमेंट को यूज़ करते कि W1 ये है और W2 आपके यहाँ से निकल जाता, D1 ये है, D2 आपको निकालना होता। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। कितना देना का, 5 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 5। सेम ऐसा क्वेश्चन 2020 के पेपर में आया था, मैंने करवाया था। ठीक है, उसको भी सॉल्व, मैंने पेपर सारे सॉल्व कराए हैं, 18, 19, 20 और 21 का भी कराऊंगा। ये लास्ट वीडियो है। ठीक है बच्चों, ओके। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पर। 146 थोड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 क्या कहता है बच्चों, A एंड B आर 2 टाउन्स, यानी कि A और B क्या है, 2 कस्बे हैं। ठीक है, मिस्टर फारूकी कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम A टू B ऑन साइकिल, यानी साइकिल पर वो A से B में जाता है, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाता है,
16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, चलो यहाँ बना लेते हैं। ए, ये हो गया बी, ए से बी में जा रहा है, साइकिल पर जा रहा है। ठीक है, ये वो खुद हो गया और ये साइकिल होगी, मान लो है। थोड़ी ड्राइंग मेरी ऐसी है। ठीक है, ये थोड़ी साइकिल होगी। ठीक है, ये आदमी हो गया, इसकी साइकिल होगी। कितने की स्पीड है इसकी, ए से बी जाने की? 16 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके। ही कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए, वापस भी आ रहा है, बी से ए आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है? ऑन फुट, पैरों पे चल कर आ रहा है। गया तो साइकिल से था, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया था। और आया कैसे है? आया इधर से। तो एक किसकी, बी से ए कितने की स्पीड से आया है? 9 किलोमीटर। और जाहिर सी बात है, पैदल चलेगा तो आदमी धीरे ही चलेगा, इतनी तेज तो चल नहीं पाएगा। ठीक है, हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी, यानी इस पूरी जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड क्या रही, ये आपको बतानी है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। ए से बी जाने की स्पीड क्या थी? 16। बी से आने की स्पीड क्या है? 9। ओके, देखो बच्चों, एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो ये होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, ये आपका बेसिकली फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका बेसिकली फॉर्मूला होता है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले क्या कहते हैं, ए टू बी के लिए जो जर्नी थी ना उसको लेके चलते हैं। स्पीड इसको जो डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है सभी को पता है। ठीक है, हम क्या निकालेंगे? टाइम निकालेंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड में मालूम है, हम टाइम निकाल के चलेंगे। ठीक है, टोटल टाइम हम निकाल लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है। ओके, इससे हम क्या करेंगे बच्चों? इससे हम टी इक्वल्स टू ए क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू डी बाई एस हो जाएगा ये। ठीक है, हम डी को डी ही छोड़ देते हैं, डी को डी ही छोड़ देते हैं क्योंकि सेम डिस्टेंस है आने और जाने में। ठीक है, 20 किलोमीटर का टोटल रास्ता है मान के चलो, तो आने का भी 20 ही होगा, जाने का 20 है तो आने का 20 होगा मान के चलो। हालांकि डी पता नहीं में कितना है, चलो ठीक है। तो बच्चों इसको हम ऐसे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? डी एस कितनी है, स्पीड कितनी है? 16। तो T1 टाइम हम लोग ऐसा कर लेते हैं, T1 ए टू बी के लिए डी बाई 16 आ जाएगा आपका टाइम। डी बाई 16 आपका टाइम आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब बी टू ए के लिए निकालते हैं टाइम, सेम फॉर्मूला, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टी निकाल लो, डी बाई एस। ठीक है, अभी T2 है बेसिकली। ठीक है, T2, ये T1 था, तो डी तो डी रह जाएगा, एस कितनी है इस पर? 9 है, तो T2 कितना आ गया आपका? डी बाई 9। T1 कितना आ गया? डी बाई 16। अब टोटल टाइम निकाल सकते हो आप, T1 प्लस T2। ठीक है, T1 प्लस T2 कितना है? डी बाई 16 प्लस डी बाई 9। आप अगर 16 और 9 का अगर एलसीएम लोगे ना तो ये आपका 144 आ जाएगा बच्चों। 16 इंटू 9, 9 6 जा 54, 4 और 5, 9 1 9 एंड 14, 144 आ जाएगा। ठीक है, हालांकि एलसीएम ऐसे निकालते हैं, बस जब दो डिजिट अलग अलग है पता है तो वो मल्टीप्लाई से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। इसको सॉल्व करोगे तो ये 9D प्लस 16D हो जाएगा। 16 और 9 कितना होता है? 25D अपॉन 144 हो जाता है। ठीक है, 144 हो जाता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये आपका टोटल टाइम निकल गया, TT यानी कि टोटल टाइम आपका निकल गया, यानी इसको हम यहाँ पुट कर देंगे बाद में। ठीक है, ओके। अब टोटल डिस्टेंस कोई बताएगा मुझे कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस मुझे कोई बताएगा कितनी होगी? अगर इसमें D है और इसमें भी D है तो कितनी हो जाएगी? D प्लस D इक्वल टू 2D हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2D हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके। पेज भर गया, थोड़ा अगले पेज पे करते हैं। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी? D प्लस T यानी कि 2D हो जाएगी, आने की और जाने की। डिस्टेंस सेम ही है, भले पता नहीं तो पता क्या है तो सेम ही। और टोटल टाइम हमने निकाल लिया, कितना आया हमारा? ये हमारा आया 25D अपॉन में 144 आया। ठीक है, एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों? ये था टोटल डिस्टेंस, शॉर्टकट में डिस्ट कर देता हूँ, और टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम, कोई बात नहीं, पुट कर देते हैं यहाँ पे। टोटल डिस्टेंस कितनी? 2D, और टोटल टाइम कितना हो गया? 25D अपॉन 144। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि A अगर अपॉन में B अपॉन C है तो जो कोई पेयर नहीं होता उसके नीचे 1 लगा देते हैं। ठीक है, कभी कभी बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं। ठीक है, मैं बहुत बार बताता भी हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ मैं कैलकुलेशन आदत में से वो बता के चलता हूँ। ठीक है, तो ये तो पेयर में है 25D अपॉन 140, एक तो साथ है, ये अकेला है तो इसके नीचे 1 लग जाएगा। ठीक है, जो अकेला तो उसके नीचे 1 लग जाता है। फिर कैसे हो जाएगा? C का इसमें, B का इसमें। अगर ऐसा होता A और अपॉन B, अगर ये ऐसा कोई पेयर में होता और बेचारा C अकेला होता तो C के नीचे 1 लग जाता, फिर ऐसे चलता, फिर C1 का A में, B का C में। ठीक है, ऐसे होता। तो यहाँ पे क्या है? 2D बेचारा अकेला है। ठीक है, तो 2D अपॉन 1 और 25D और 144 पेयर में है ये, तो ये इधर चला जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा
2d इंटू 144 और ये हो जाएगा 1 इंटू 25d बेसिकली। ठीक है, इस d से d कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 144 को 2 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा आपका ये 25, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 288 अपॉन 25 निकाल लो, कितना आएगा, डिवाइड कर लो 288, ये आ जाएगा 25, 8 में से 5 3 और 8 द्वारा से 1 बार जाएगा, 8 में से 3 3 में से 1 ये पॉइंट और ये 0, 25 4 जा 100 होता है, 25 5 जा 125 होता है, तो ये हो गया 125, ये 5 और ये 0 ले लो, 25 2 जा 50 होता है। ठीक है, तो 11.52 की एवरेज स्पीड रही होगी किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, आपका आंसर आ गया 11.52 किलोमीटर। कुछ नहीं है, बस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी डी प्लस डी। ठीक है, बच्चों को सोचा कि डिस्टेंस तो पता ही नहीं कैसे निकालें, अरे भाई बाद में जाके वो कट ही जाएगा अपने आप में, बाद में जाके वो कट ही जाएगा, इसलिए हमने डी मान लिया, तो जाने की डी तो आने की भी डी, तो टोटल डी 2d हो गई, टाइम हमने निकाल लिया, स्पीड अपॉन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से। ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा बच्चे घबरा जाते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, ओके, अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना हम कौन सा करेंगे, क्वेश्चन अब हम करेंगे हम अपना 147 करेंगे। कौन सा करेंगे, 147। अच्छा, इसमें 147 है ही नहीं, एक काम करता हूँ फिर मैं दूसरी PDF से लेता हूँ जिसमें 147 होगा। एक मिनट होगा बच्चों, है। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 146 के बाद सीधा 149 दे रखा है, तो 147 148 का पता नहीं है, पर मैंने दूसरी PDF में देखा, उसमें जो क्वेश्चन है वो या तो 147 होगा सेट ए के हिसाब से, या 148 होगा। आप देख लेना, मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, मेन चीज़ क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, सीखना है। ठीक है, क्योंकि पेपर तो हो ही चुका है। ठीक है, तो जिनका नहीं वो दूसरे साल के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगले साल के लिए। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना बेसिकली, चाहे BEd हो या SSC RRB, सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी एक तरह से रीजनिंग मान सकते हो आप इन्हें। ठीक है, आपका मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो फिर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हो या फिर अगले साल BEd दोगे, चाहे जामिया का दो या ड्यू का दो या UP BEd का दो, किसी का भी दो, उसमें काम आते हैं। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन दे रखा था बच्चों बेसिकली ये कह रहा है एक पेरीमीटर था, एक स्क्वायर था। ठीक है, पेरीमीटर की जो लेंथ दे रखी थी वो बेसिकली कितनी दे रखी है, 144 मीटर दे रखी है, और स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है, ये हो गया 84 मीटर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कहा था, एक स्टेटमेंट दे रखी थी कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा, ऐसा उसने कह रखा है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 84 का स्क्वायर बन जाएगा। पता है साइड इंटू साइड 84 का स्क्वायर, इसको मैंने सॉल्व कर रखा है तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 7056, अब ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, जब ये इतना आया तो ये भी इतना ही आएगा, 7056 मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ओके, हमने निकाल लिया। अब पूछा क्या है हमसे, पूछा था हमसे रेक्टेंगल की विड्थ यानी कि ब्रेथ पूछी थी हमसे। ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, L इंटू बी होता है, L इंटू बी होता है। ये चीज़ हम निकाल ही चुके हैं, कितनी, 7056 यहाँ पे मिल गई हमें मीटर स्क्वायर। L हमें पता ही है 144 मीटर, बी हम निकाल लेंगे, इजी क्वेश्चन है। बी इक्वल्स टू 7056 मीटर स्क्वायर अपॉन में 144 मीटर, इस मीटर से एक कट जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, नाइन 6 हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा, 49 आपका आंसर आएगा। ठीक है, लेंथ अगर आपकी 144 मीटर है रेक्टेंगल की, तो विड्थ कितनी आ रही है यानी कि ब्रेथ कितनी आ रही है, 49 मीटर आ रही है। ये इसका आपको बच्चों सही आंसर होगा, ये आपका इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 49 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, इसका जो आंसर सही है वो 49 मीटर है। ठीक है बच्चों, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 149 पे, इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल्ड। आगे क्वेश्चन कटा हुआ लगता है, चलो मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ, क्या हिंदी समझ नहीं आ रहा। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि जब प्रत्येक भुजा को दुगुना, और भगवान हिंदी इंग्लिश में पढ़ता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, बेसिक ऐसा कुछ कहा होगा कि कोई क्यूब है, उसका सरफेस एरिया है, उसको डबल कर दिया जाता है, उसको डबल कर दिया जाता है, तो वो कितना परसेंट डबल हुआ है ऐसा पूछा होगा। तो कितना परसेंट बेसिकली वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मान लो कोई भी सरफेस क्यूब है, उसका सरफेस एरिया जो भी है मान लो, फिर उसको जब डबल कर दिया जाएगा
तो कितना वो बढ़ जाएगा, कितना परसेंट वो बढ़ जाएगा बेसिकली, ठीक है, ये मैं बताना है, ठीक है, बता रहे हैं, कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 149 अकॉर्डिंग टू द सेट है, ठीक है। ओके, चलो A1 निकाल लेते हैं, मतलब डिजिट तो मेरे को दे नहीं रखी कितना कितना है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, जो क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका 6a² होता है, ठीक है, यानी कि एरिया 1 क्या हो जाएगा आपका 6a² हो जाएगा, ठीक है। ओके, एरिया 2 यानी कि डबल बोल रहा है, तो साइड क्या हो जाएगी डबल, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा आपका क्यूब होता है, क्योंकि सारी साइडें सेम होती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। वॉल्यूम इसका जो होता है वो a क्यूब होता है, पर सरफेस एरिया जो होता है वो 6a² होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, हमें सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। अगली बार क्या डबल कह रहा है, तो a क्या हो जाएगी 2a में कन्वर्ट हो जाएगी और स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 ये हो जाएगा 4a², ये हो जाएगा 24a² हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब हमसे क्या बोला, इससे ये जो बना है वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था स्टार्टिंग में कि परसेंटेज जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो, जैसे कि एक स्क्वायर से रेक्टेंगल में बना था, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होगा A2 एरिया ऑफ A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100, ऐसे ही करवाया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू 100, ऐसे ही करवाया था, ठीक है। इस बार भी ऐसे ही करेंगे, 24a² माइनस 6a² अपॉन 6a² इंटू 100, ठीक है, दिख तो रहा है ना सबको, हाँ। यह आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 18a² अपॉन 6a², a² से a² कट गया, ये 100 इधर है, ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू 100, 300% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये आपको बस याद रखना है कि जब भी इंक्रीज परसेंटेज एक से दूसरे में जब इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाता है, बाद वाले का एरिया माइनस पहले वाले का एरिया अपॉन पहले वाले का एरिया इंटू 100, ये आपका परसेंटेज में निकल जाता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पे। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 150 क्या कहते हैं बच्चों, देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कटा हुआ है थोड़ा सा, कोई बात, पढ़ लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ 12 चिल्ड्रन इज 20 ईयर्स, यानी कि जो 12 बच्चे हैं उनका एवरेज एज कितना है 20 साल का है। इफ द एज ऑफ वन मोर चाइल्ड इज इंक्रीज, यानी कि अगर एक बच्चे की आयु बढ़ा दी जाती है, एक बच्चा उसमें और ऐड कर दिया जाता है, तो एवरेज कम हो जाता है। एवरेज क्या होता है, एक कम हो जाता है। तो व्हाट इज द एज ऑफ चाइल्ड एडेड लेटर, यानी कि जो बाद में बच्चा ऐड किया गया है उसकी उम्र कितनी है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। कहता है कि 12 बच्चे हैं, उनका एवरेज जो उम्र है वो 20 साल की है, ठीक है। अगर उसमें एक बच्चा और ऐड कर दिया जाए, यानी कि 13 बच्चा ऐड कर दिया जाए, 13 बच्चा, तो एवरेज हो जाता है वो कम हो जाता है, 20 से 19 रह जाता है, 20 से 19 रह जाता है। तो अब जो बच्चा ऐड किया गया है उसकी उम्र क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 150। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो या रह गया हो बाई चांस, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जितने बच्चे देखते हैं उतने भी सब्सक्राइब करें तो भी बहुत अच्छी बात है, पर नहीं करते हैं कर दिया करो, फ्री होता है, बस उंगली दबानी है, आपके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बताया था एवरेज ऑफ 12 स्टूडेंट्स कितना दे रखा है 20 ईयर्स, यानी 20 साल दे रखा है, ठीक है। ओके, अब कहते हैं एक बच्चा और ऐड किया जाता है, एक बच्चा और ऐड कर दिया, ठीक है। तो उसके ऐड होने से जो एवरेज है वो क्या हुआ, एक कम हो गया, डिक्रीज बाई 1 हो गया। ये तो मैंने क्वेश्चन समझा दिया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कैसे करेंगे, सबसे पहले टोटल एज निकाल लो। टोटल एज ऑफ 12 स्टूडेंट्स, जब एक की 20 है तो 12 की कितनी हो जाएगी 20 इंटू 12, 12 2 जो 24, 240 हो जाएगी, ठीक है। 240 ईयर्स हो जाएगी YRS, ठीक है। एक बच्चे की 12 है तो एक बच्चे की 20 है तो 12 की कितनी हो जाएगी 240 हो जाएगी। ये बात ठीक है, क्लियर हो गई, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब टोटल एज निकालते हैं जब एक बच्चा और ऐड कर दिया गया। तो टोटल एज ऑफ 12 स्टूडेंट, 13 स्टूडेंट बेसिकली कह सकते हैं। चलो 12 स्टूडेंट एंड 1 एडेड स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि हमें इसी की एज निकालनी है। तो 1 एडेड स्टूडेंट लिख देता हूँ मैं इसे, 13 ना करके 1 एडेड लिख देता हूँ, ठीक है। तो कितने ये हो कितने गए 13 हो गए। एवरेज कितना हो गया 19 का हो गया। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, यही समझना है। मेरे 12 बच्चे थे, एवरेज 20 था, तो टोटल एज कितनी होगी 12 की 240 होगी, ठीक है। जब 13 बच्चा ऐड कर दिया गया, यानी कि ये वाला बच्चा 13 बच्चा ऐड किया गया, तो एवरेज कम हो गया, एक कम हो गया। इसलिए अब टोटल जो एज निकली है वो कितनी हो जाएगी 13 इंटू 19। बच्चे 13 हो गए
और एवरेज कितना हो गया 19 हो गया। 13 इंटू 19 को सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 247 आंसर आ जाता है। कितना आ गया 247 आ गया। ठीक है, तो अब एडेड एज ऑफ एडेड स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, इसमें से इसे माइनस कर देंगे। 247 माइनस कितना है 240 कितना है 7 ईयर्स आ जाएगा, यानी 7 साल उस जो बच्चा ऐड किया गया उसकी उम्र है। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं था। 12 बच्चे की 20 है तो 20 की निकाल ली, 240 आ गई। जो 13 बच्चे ऐड किया गया उसके आने से एवरेज कम हो गया। ऑब्वियस बात है, एवरेज तो बढ़ेगा बेटा, जितने ज़्यादा लोग हो जाते हैं एवरेज कम होता जाता है। तो अब बच्चे 13 हो गए, पहले 12 थे, 12 में 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब 13 हो गए, 13 में 19 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 247। फिर क्या करें 247 माइनस 240 कर दिया, आ गया 7 है ईयर्स आंसर। ठीक है बच्चों, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। कोई क्वेश्चन ना समझ आओ तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो अच्छे कमेंट भी लिखना कि समझ में आया। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में। ठीक है, और सारा क्वेश्चन हो चुका है इसमें जामी बेड वाले में, और मैं क्वेश्चन और कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।